नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार के द्वारा किए गए एक बड़े घोटाले का खुलासा हो गया तो राजद ने कहा कि नीतीश कुमार जी थोड़ा धीरे धीरे घोटाला कीजिए, गिनती करने में मुश्किल हो रही है। तो वहीं लालू यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार के 18 दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। अगले 2 दिनों में सरकार गिरनी शुरू हो जाएगी। 19 फरवरी से सरकार को घेरा जाएगा। तो वहीं चितरंजन गगन जी ने नीतीश कुमार जी से इस्तीफा की मांग कर दी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। राजद ने कहा है कि अभी कोरोना टेस्ट घोटाला जांच शुरू भी नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार का 65वां घोटाला क्वारंटाइन घोटाला शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और भाजपा से अपील है कि थोड़ा धीरे धीरे घोटाला करें, गिनती रखना भी मुश्किल हो जाता है। और 3 महीने से दबी थी फाइलें, अब जाकर इस घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल लॉकडाउन के समय दानापुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में खर्च में गड़बड़ी जताई गई है। बता दें कि यहां से 7 करोड़ का बिल दे दिया गया था और जो बिल दिया गया था उसमें 90 दिनों की बैरिकेडिंग की बात कही गई थी, जबकि ज्यादातर कंटेनमेंट इलाकों में 30 दिन तक ही बैरिकेडिंग की गई थी। अब इसमें जांच शुरू कर दी गई है। आरजेडी नेता चितरंजन गगन जी ने नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग दिया। उन्होंने कहा कि नहीं संभल रहा है बिहार तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको बता दें कि बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली में फिर से स्टे लग गया है। तो इसको लेकर चितरंजन गगन ने कहा कि बिहार के बेरोजगार नौजवानों के साथ इतना भद्दा मजाक नहीं कीजिए। एक सुनियोजित साजिश के तहत कोर्ट का बहाना बनाया जा रहा है। नहीं समझ रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यदि आज तेजस्वी यादव की सरकार रहती तो कब की नियुक्ति हो गई रहती। और रिट्वीट में सत्यमेव जयते नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये नीतीश जी 1 नंबर के झूठे निकम्मे गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। कोई फर्क चिंता है कि नहीं, बस अपना पेट भरने में लगे हैं फालतू इंसान। इनको कोई भगाओ बिहार से। सुशील मोदी जी ने कह दिया है कि आरजेडी के राजकुमार तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के कारण राजद परेशान हो चुका है। राजद घुटन महसूस कर रही है। सुशील मोदी जी ने कहा कि राजद अपने राजकुमारों से इस कदर परेशान है कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। उन्होंने तेज प्रताप यादव पर कहा कि कभी ये प्रधानमंत्री की दाढ़ी पर टिप्पणी करते हैं तो कभी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को अपमानित करते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि अब राजद के दल में किसी बड़े भूकंप के आसार हैं। ये दावा कर दिया गया है कि अब एलजेपी पूरी तरह से टूट जाएगी। एलजेपी का नामो निशान खत्म होने वाला है। उनके 60 नेता जदयू में शामिल होंगे। इसके बाद एमपी एमएलए भी छोड़ेंगे पार्टी। और इनके नेता चिराग पर आरोप लगा रहे हैं कि एलजेपी अध्यक्ष के लिए पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट। और एलजेपी के एमएलए लगातार जदयू नेता अशोक चौधरी से संपर्क में है। पार्टी के सभी सांसद भी टूटकर जदयू से जुड़ेंगे। और इसकी घोषणा एलजेपी के बागी नेता केशव सिंह ने कर दी है। और केशव सिंह ने कहा कि एलजेपी के फंड में भी चिराग पासवान घोटाला कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का सत्र 19 फरवरी से शुरू हो रहा है और आरजेडी ने कहा है कि अब नीतीश कुमार के 18 मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा है कि विधानसभा के चलते सत्र के दौरान नीतीश कुमार को मजबूरन इन 18 मंत्रियों से इस्तीफा कराने होंगे। लालू यादव की पार्टी ने नीतीश सरकार को गिराने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने नीतीश सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है। अब बजट सत्र के दौरान आरजेडी प्रतिदिन एक एक मंत्रियों से इस्तीफा मांगेगी।
और तेजस्वी यादव ने भी ताल ठोक कर कह दिया है कि सरकार का गिरना अब तय है। बिहार में कोरोना टेस्ट घोटाले के बाद एक नया घोटाला सामने आया है। विधानसभा चुनाव में खर्च में फर्जीवाड़े किए गए, नो टेंट लगा नो पंडाल, और दे दिए 42 करोड़ का बिल। देख लीजिए बिहार सरकार के द्वारा कैसे कैसे घोटाले किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जहां 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए थे, तो वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में 42 करोड़ का बिल दे दिया गया है। और इनके घोटाले तो महान है। देख लीजिए, 2 व्हीलर को बस बना देते हैं। देखिए, 2 व्हीलर कई 2 पहिया वाहन को बस बता करके बिल दिया गया है। कई जगह पर टेंट और पंडाल भी नहीं लगे और बिल बना के भेज दिए। तो इसकी भी अब जांच हो रही है। बिहार सरकार द्वारा फैसला किया गया था कि ईवीएम से पंचायत चुनाव होगा, लेकिन इसमें अड़चन आ गई है, पेंच फंस गया है। तो अब बड़ा सवाल, क्या ईवीएम से नहीं हो पाएगा पंचायत चुनाव? देखिए, पंचायत चुनाव के लिए 28 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है और ईवीएम बनाने वाली कंपनी को एनओसी अभी तक नहीं मिला। और अब बिहार निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है और आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें से कहा गया है कि कोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी ECIL को एनओसी दे ताकि बिहार में पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम मशीन बन सके। पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों के खिलाफ अब युवा राजद द्वारा आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। युवा राजद नेता कारी सोहेब ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के निर्देश के अनुसार युवा राजद द्वारा पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ 17 फरवरी को दोपहर 1 बजे से राजद प्रदेश कार्यालय पटना से आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। और युवा राजद ने आप सभी को आमंत्रित किया है, कहा है कि आप सभी आमंत्रित हैं। यदि आपके भी मन में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि करने के खिलाफ, तो इस आक्रोश मार्च में शामिल होकर सरकार को दिखा दीजिए अपना दम। आईपीएल की तर्ज पर अब बिहार में बीसीएल होने वाला है और वेंकटेश प्रसाद जयसूर्या, दिलशान मॉरिसन और आरपी सिंह जैसे क्रिकेटर आएंगे नजर। बिहार में अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट का आयोजन होने जा रहा है और बीसीसीआई की संबंध इकाई बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA द्वारा आयोजित होने वाली इस बीसीएल की तारीख की घोषणा भी कर दी गई। और इस क्रिकेट लीग में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेटर भी शिरकत करेंगे। और डेट भी जान लीजिए, 21 मार्च से 27 मार्च तक बीसीएल होगा और इसमें से 5 फ्रेंचाइज टीम भिड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश के निर्देश के बाद विपक्ष भड़क गए और कहा बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार जी ने यह आदेश दिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी यदि शराब पीते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस पर कांग्रेस नेता ललन कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को सरकार बलि का बकरा बना रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुलिसकर्मी ही क्यों, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ललन कुमार ने कहा कि सरकार को एक टीम गठित करके वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के घर की शाम को तलाशी लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इससे इस कानून की धज्जी उड़ाने वालों की सही पहचान हो जाएगी। साथ ही राजद नेता गुलाम जिलानी वारसी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में दीदी ने तेजस्वी यादव को साथ नहीं रखा और आरजेडी को अब कांग्रेस ने भी जोर का झटका दे दिया। केरल में 23 साल से आरजेडी है, फिर भी कांग्रेस साथ लेने को तैयार नहीं।
बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ आरजेडी चाह कर भी अपना गठबंधन नहीं बना पाई। ममता बनर्जी ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को वहां कोई तरहीज ही नहीं दिया, कोई भाव ही नहीं दिया। और इसी बीच खबर आ रही है कि केरल में आरजेडी को वहां कांग्रेस ही साथ लेने को तैयार नहीं है, जबकि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। आरजेडी नेता रविंदर राय ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश जी, जब आप खुद भ्रष्टाचार करेंगे और जनता को शिक्षा, रोजगार और सुशासन नहीं देंगे तो कुकर, दाल, चावल, आटा और घी तो देना ही पड़ेगा ना। नए मंत्रिमंडल में 18 दागी मंत्रियों को शामिल करके चरित्र और चाल दोनों ही सामने तो ला ही दिए हैं आप।